सागर किनारे बसे छोटे से गांव नीलपुर का मछुआरा अर्जुन हर दिन भोर होते ही अपनी पुरानी लेकिन मजबूत नाव लेकर समुद्र की ओर निकल जाता। उस दिन भी सूरज की पहली किरणों के साथ वो निकला था, लेकिन आज कुछ अलग था। समुद्र की लहरें अजीब शांत थीं, जैसे किसी अनकही बात को छुपा रही हूं। अर्जुन ने अपनी जाल समेटी और उसे पानी में फैला दिया। कई मिनट बीत गए और तभी उसे जाल भारी महसूस हुआ। वह मुस्कुराया, शायद आज बड़ी मछली फंसी है। पर जब उसने जाल को खींचा तो उसकी सांसें थम गईं। जाल के भीतर थी एक जलपरी। उसका चेहरा चांद जैसा उजला, आंखें समंदर की तरह गहरी और उसके लंबे नीले बाल पानी में लहरों की तरह तैर रहे थे। वह घायल लग रही थी। उसके नर्म फिन में जाल की कुछ रस्सियां उलझी थीं। अर्जुन ने बिना डरे, बिना कुछ सोचे अपने हाथों से जाल काटा। वह जलपरी कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा धन्यवाद और एक अबूझ अपनापन था। तुम कौन हो? अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा। जलपरी ने बस अपनी हथेली उसकी हथेली पर रख दी। कुछ ही पल में वो गायब हो गई, समंदर की लहरों के साथ। अगले कई दिन अर्जुन रोज उसी जगह पर जाता, घंटों समंदर को निहारता। उसका मन अब मछलियां पकड़ने में नहीं लगता था। रातों को वो उसी जलपरी का सपना देखता, उसकी आंखें उसे पुकारती। फिर एक दिन चांदनी रात में वही जलपरी दोबारा दिखी। इस बार वह डरती नहीं थी। मैं नीरजा हूं, उसने कहा, समुद्र की पुत्री। तुमने मुझे जीवन दान दिया और मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकती। अर्जुन अवाक था। तुम इंसानों की भाषा जानती हो? हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कम कहते हैं। धीरे धीरे अर्जुन और नीरजा के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। वो हर रात आती और अर्जुन अपनी नाव पर बैठकर उसके साथ घंटों बात करता। कभी गांव की कहानियां, कभी अपने बचपन के किस्से, कभी मौन में सिर्फ उसकी आंखों में डूब जाना। नीरजा उसे अपनी जल राज्य की झलकियां दिखाती। एक रात वो उसे समंदर के अंदर ले गई। चमकते हुए मूंगे, रंग बिरंगी मछलियां और वो नीला महल जहां उसका परिवार रहता था। पर यह प्रेम सहज नहीं था, दोनों की दुनिया अलग थी। एक दिन तुम मुझे खो दोगे अर्जुन, नीरजा बोली, या फिर मैं अपनी दुनिया छोड़ दूंगा, अर्जुन ने उत्तर दिया। उनकी प्रेम कथा समंदर के किनारों और लहरों की गहराइयों में गूंजने लगी थी। गांव के कुछ लोग अब अर्जुन को अलग देखने लगे थे। वो अक्सर पानी से बातें करता, मुस्कुराता और कई बार घंटों समुद्र में खोया रहता। एक रात जब तूफान आया, अर्जुन की नाव लौटकर नहीं आई। गांव वालों ने उसे मरा समझ लिया। पर सुबह जब तूफान थमा, किसी ने देखा, उसकी नाव किनारे पर थी और नाव पर एक नीले बालों वाली लड़की बैठी थी। अर्जुन के गीले बालों को सहला रही थी। जब लोगों ने पास जाने की कोशिश की, वो दोनों समंदर की ओर कूद गए और गायब हो गए। आज भी नीलपुर के मछुआरे कहते हैं, जब समंदर शांत होता है और चांद पूरा हो तो एक नाव पानी पर तैरती है। उसमें एक मछुआरा होता है और एक जलपरी। अर्जुन ने जब पहली बार नीरजा का हाथ थामा और समंदर की लहरों में उतर गया, तब उसे नहीं पता था कि वह किस दिशा में जा रहा है, मगर नीरजा का साथ उसे किसी भी डर से परे ले जाता था। समुद्र के नीचे की दुनिया वैसी थी जैसी उसने कभी कल्पना में भी नहीं देखी थी। रंगीन मूंगे, चमकदार मछलियां, पारदर्शी झीलें और झिलमिलाती गुफाएं। नीरजा उसे एक नीले प्रकाश से भरे महल में ले गई, जहां जलपरियों की रानी उसकी मां मीनाक्षी रहती थी। रानी ने अर्जुन को देखा और उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं, केवल चुपचाप जांचती हुई उदासी थी। एक मनुष्य हमारे बीच, उसने कहा, क्या वह जानेगा कि समुद्र की दुनिया को समझने के लिए कितना कुछ त्यागना पड़ता है? अर्जुन चुप रहा, लेकिन नीरजा ने उसकी ओर देखा और बोली, मां, वह मेरे प्राणों का रक्षक है। वह समंदर को नहीं छूता, उसे जीता है। अर्जुन को अब समझ में आया कि यह